जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 4 टिप्स बताने वाला हूं जिनको आपको फॉलो करना है। इनके अलावा आपको किसी भी यहाँ पर टिप्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। याद रखिएगा, यही सबसे ज़्यादा आपकी फैंटेसी की इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। इनके अलावा आपको बिल्कुल भी किसी और टिप्स को फॉलो मत कीजिएगा, आपका टाइम ही उन पर बर्बाद होगा और आप उनसे लॉस में जाओगे। अगर आप लॉस में हो तो इन 4 टिप्स को फॉलो कीजिएगा। आप लॉस में हो तो धीरे धीरे आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैलेंज देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला दोस्तों जो आपको टिप फॉलो करनी है, याद रखिएगा, कोई भी प्लेयर हो, आपका महान से महान प्लेयर हो, मतलब लीजेंड प्लेयर हो, उसके लिए भी यहाँ पर फॉर्म इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। याद रखिएगा, चाहे दोस्तों आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, किसी प्लेयर के लिए उसका फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दी जाएगा, और अगर उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो, ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई दी जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, आपको लास्ट 5 मैच देखने हैं किसी प्लेयर के जिसे आप अपनी टीम में रख रहे हो। अगर फॉर्म में चल रहा है तो ज़रूर रखिएगा, ठीक है, और अगर फॉर्म में नहीं चल रहा है तो फिर उसे अपनी टीम में मत रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप सभी को मैं इस वर्ल्ड कप का यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, मतलब जो आपके लीजेंड प्लेयर हैं विराट कोहली, इनका IPL 2022 इतना शानदार नहीं गया था, बिल्कुल बेकार गया था, आप ये मानिएगा, ठीक है। और अगर आप IPL 2023 देखोगे इनका तो बहुत ही शानदार गया था। और यहाँ पर आपने दोस्तों देखा होगा IPL 2023 के बाद यहाँ पर उन्होंने जो इंटरनेशनल मैचेस में बहुत ही बेस्ट फॉर्म दिखाया। तो याद रखिएगा दोस्तों, ईयर चेंज हुआ, थोड़ा फॉर्म आया, तो ज़्यादातर मैचेस में विराट कोहली ने परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 प्लेयर्स के और नाम बता देता हूँ आप सभी को, दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा। इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 बहुत ही शानदार गया था, और IPL 2023 इनका देखोगे दोस्तों, इन दोनों प्लेयर्स का तो बेकार गया था, ठीक है। प्लेयर वही है, बस जैसे ही फॉर्म गया तो वही प्लेयर फ्लॉप हो गया ज़्यादातर मैचेस में, और जैसे ही फॉर्म आता है तो वही प्लेयर आपको ज़्यादातर मैचेस में चलते हुए दिखाई दे जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना, कोई भी हो, ऑलराउंडर हो, बॉलर हो या आपका बैट्समैन हो, तो उसके लिए फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। 5,750 रुपये में, प्राइस पूल कितना 10,000, और यही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में, प्राइस पूल कितना 10,000 है। तो दोनों में प्राइस पूल 10,000 है, पर यहाँ पर ड्रीम 11 आपसे 550 रुपये ज़्यादा लेती है और विजन 11 550 रुपये आपसे कम लेती है। तो एक तरीके का आप ये मान सकते हो आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले इस एप्लीकेशन पर। अब याद रखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं मतलब आपको ये बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना तो ही आपके कुछ पैसे बचेंगे, नहीं। आप 100 रुपये का खेलते हो, 200 रुपये का कॉन्टेस्ट खेलते हो, 300 खेलते हो, 500 खेलते हो, तो भी यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। इसलिए जिसके पास ना हो, एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टेस्ट मैच में भी होती है, पर वहाँ पर दोस्तों थोड़ा कम होती है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ पर थोड़ी ऐसी विकेट बनाई जाती है जहाँ पर विकेट ज़्यादा गिरते हैं। वहाँ पर आपको टुक करना है, ठीक है। आपको बॉलर को ही विकेट लेना होता, ऑल आउट ही करना होता है, तभी जाकर बहुत कम होता है कि यहाँ पर डिक्लेयर कर दे टीम, ठीक है। तो वहाँ पर बॉल फर्स्ट और बैट फर्स्ट दोनों कर सकते हैं, चांस होता है 50-50। जबकि यहाँ पर आपने देखा होगा T20 और ODI मैचेस में, यहाँ पर कोई भी कैप्टन यहाँ पर टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, मतलब ज़्यादातर आपने देखा होगा बॉल फर्स्ट ही करता है। 10 मैचेस में से 9 मैचेस में वो बॉल फर्स्ट करेगा, चेस करना पसंद करेगा। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो स्कोर आपका ज़्यादा बनेगा, स्कोर बोर्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, और आपके ज़्यादातर बैट्समैन परफॉर्म करेंगे बैटिंग पिच है तो। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बैलेंस पिच की,
तो यहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोस्तों 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है। और बैलेंस पिचेस पर आपके ज़्यादातर जो होते हैं टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स विकेट लेकर भी देते हैं आपको और बैटिंग करके भी देते हैं, इसलिए ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर ये परफॉर्म करते हैं आपके ऑलराउंडर्स। ठीक है, अगर T20 में मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच पे स्कोर बोर्ड की, तो याद रखिएगा दोस्तों आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर दोस्तों याद रखिएगा 170 से प्लस ज़्यादातर देखने को मिलेगा, 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में। ठीक है, और बैलेंस पिचेस पर आपको जो स्कोर बोर्ड ज़्यादातर देखने को मिलेगा वो 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, 160 165 ज़्यादातर देखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा 2 टाइप्स के। तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स जिससे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर विकेट गिरते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं डेथ में गिरते हैं। मिडिल ओवर्स में तो टुक टुक करना होता है, उसके बाद एक चौका मार दे, उसके बाद आपको सिंगल डबल लेने हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको हर बॉल पर बल्ला नहीं चलाना है। जबकि आप डेथ ओवर्स होते हैं तो वहाँ पर आप कोई भी बैट्समैन सेट हो या ना हो, पहली बॉल खेल रहा हो, वहाँ पर भी आपको बल्ला चलाना। अगर आप वहाँ पर डॉट खेलते हो तो आप स्कोर बोर्ड कम कर देते हो अपनी टीम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको डेथ में ज़्यादातर देखने को मिलेगा एक एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, इतना याद रखिएगा। तो ज़्यादातर जो बॉलिंग करते हैं डेथ ओवर्स में वो आपके फास्ट बॉलर्स ही करते हैं 99%। तो बहुत ही कम ऐसे स्पिनर हैं जो एक आध ओवर कभी मतलब आपके डेथ में डाल देते हैं। आपके राशिद खान को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा बहुत ही कम स्पिनर हैं जो एक आधा बार कभी कभार डालते हैं, ज़्यादातर नहीं डालते। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा T20 में 130 से लेकर 150 के बीच में स्कोर बोर्ड, 140 से 145 ज़्यादातर देखा जाता है आपकी बॉलिंग पिचेस पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 3rd नंबर की हम टिप की बात करते हैं। तो बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने सोच कर रखा कोई 3 नंबर पर बैटिंग करने आएगा वो 4 पर आएगा, तो उतनी बॉल थोड़ी कम हो जाएंगी और आउट नहीं हुआ तो फिर तो आपका बैट्समैन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसी पिच है ये आपको देखना। उसके बाद आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। जिस टीम को जिसके मैचेस हम देखते हैं उसका तो पता होता है, पर जिसके मैचेस हम नहीं देखते हैं उसका हमको पता नहीं होता। और याद रखिएगा दोस्तों फैंटेसी में आपको एक एक प्लेयर का कोई भी बैटिंग ऑर्डर नहीं बताता, आपका है आपको सभी टीम्स का बताता है। और ये तो बिल्कुल भी फैंटेसी में कोई नहीं बताता। लाइनअप्स में अगर आप देख लेते हो कि बैटिंग ऑर्डर ये है, पर ये कोई नहीं बताएगा आपको कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, और कौन सा प्लेयर पावर प्ले में करेगा, और कौन सा मिडिल में करेगा, और कौन सा डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर, ये 4 सेक्शन आपको फैंटेसी एप्लीकेशन पर देखने को मिलते हैं। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऐसा नंबर से बताऊंगा। अब बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा ये कैसे समझाऊंगा। तो देखिएगा दोस्तों O/M दिख पा रहोगे हार्दिक पांड्या के सामने। ठीक है, तो O का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर 2 ओवर डालने वाले हैं हार्दिक पांड्या तो ठीक है 6th ऑप्शन है बॉलिंग का। तो अगर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, मतलब 5 आपके 4 ओवर डालने वाले हैं T20 में, तो कैसे बॉलिंग करेंगे। फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, कभी कभार 1 आध ओवर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको एक एक प्लेयर का समझाऊंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप भुवनेश्वर कुमार को देख पा रहोगे दोस्तों, उनके सामने लिखा O/D। ठीक है, वो का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर या पावर प्ले बोल सकते हो। ठीक है, तो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे और डेथ में 2 ओवर डालेंगे। जब इंडिया की ओर से खेलती थी दोस्तों, अभी SRH से खेलते हैं, तो पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं भुवनेश्वर कुमार और डेथ में 2 ओवर डालते हैं। ठीक है, और जब इंडिया से खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे और डेथ में 2 ओवर डालते थे, मिडिल में नहीं डालते थे। मिडिल में कब डालते थे दोस्तों, जब कोई बल्ला सेट हो गया हो, आउट ना हो रहा हो, तो एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता था विकेट लेने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों 4th नंबर की हम टिप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे ये रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताएगा नहीं, इतना याद रखिएगा। देखिए दोस्तों लिख कर रखा मैंने, नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग,
हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो 2 ही मेंबर होते हैं वहाँ पे, एक मैं हूँगा एक आप होगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे, ठीक है। तो वहाँ पर 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। जो 3 आपको टिप्स बताई उन्हें फॉलो कीजिएगा, उसके बाद हेड टू हेड की टीम बनाइएगा, आप एक अच्छी टीम बना सकते हो, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हेड टू हेड में आप जीत भी जाओगे, 10% लक साथ देना चाहिए और 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी है, इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों स्मॉल लीग खेलते हो याद रखिएगा, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज 10 से 20% हो जाएगा, 80% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में, क्योंकि 1 से 2 ही मेंबर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लक परसेंटेज आपका 20 और 80% आपकी नॉलेज चलेगी, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग की बात करता हूँ तो 50-50 होता है, ऐसा नहीं होता 100% लक चलता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मैचेस होते हैं वहाँ पर फर्स्ट टीम आती है, तो ज़्यादातर कितने नंबर की टीम आती है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 तक आती है ज़्यादातर, ठीक है। तो इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है, बहुत ही कम होता 15, 16, 17, 18, 19 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, सोच समझ कर आपको टीम बनानी, ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी है ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में, उससे ज़्यादा मत बनाइएगा, नहीं तो आप लॉस में चले जाओगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आपको सोच समझ कर बनानी है, आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन आपका लक भी बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ये रियलिटी है, पर कोई बताएगा नहीं, इतना याद रखिएगा।